सोना की सौतेली माँ ने सोना के पिता को समझा बुझाकर जब 2 वर्षीय बच्चे मनीष के पिता विनोद से सोना की शादी की बात चलाई तो सोना की बूढ़ी दादी ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए कहा, कुंवारी सोना को काहे विदुर के पल्ले बांध रही हो। कोई कुंवारा लड़का ना बचा दुनिया में। यह सुनकर सोना की सौतेली माँ ताली मारकर जोर से हंसी और आंखें हाथ मचकाकर बोली, यह ख्याल तुमको मुझ कुंवारी से अपने रंडवे लड़के को ब्याहते समय नहीं आया था। यह सुनकर दादी की बोलती बंद हो गई। सोना की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल से इंटर तक ही हो पाई थी। उसके बाद सोना की सौतेली माँ ने उसे घर के कामकाज में लगा दिया था। और बाकी जो ताने जली-कुटी होती है कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, देखो कैसी पड़ी-पड़ी बदन पर चर्बी चढ़ा रही है, इतना सज-धज कर बाज़ार क्यों जा रही हो, दूध क्यों पी रही हो, सांड बन जाएगी, वगैरह-वगैरह। जब सोना को पता चला कि उसकी शादी विनोद से होने वाली है, तो उसने बिना कोई ना किए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया कि कम से कम इस सौतेली माँ से तो छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही अपनी सौतेली माँ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सोना ने एक निर्णय लिया और खुद से वादा किया कि वह विनोद के बेटे मनीष को सगे बेटे जैसा दुलार करेगी। सौतेली माँ के ऊपर जो कुटिल माँ होने का कलंक लगा है, वह उसे धो देगी। सौतेली माँ के प्रति लोगों का नजरिया बदल देगी। यही सोच लेकर सोना अपने ससुराल चली गई। सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चे और विनोद का 2 वर्षीय बेटा मनीष, इतने सदस्य थे परिवार में। विनोद की पहली पत्नी यानी कि मनीष की माँ का स्वर्गवास हो गया था। सोना ने ससुराल पहुंचते ही गौरव की जिम्मेदारी संभाल ली। मनीष को नई माँ सोना से प्यार पाता देखकर आसपास वाले लोग दबे स्वर में यही कहते कि अभी नई नई है ना, तभी लाड़ दिखा रही है, जरा खुद का बच्चा होने दो, फिर देखते हैं कितना लाड़ लुटाती है सौतेले बेटे पर। मनीष अपनी नई माँ से खूब घुल मिल गया था। विनोद भी बहुत खुश था। वह भी सौतेली माँ के खौफ से बरी हो चुका था। 2 साल बाद सोना ने भी एक बेटे वेदांश को जन्म दिया। अब नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस और समाज यही ताक लगाए बैठा था कि अब सोना अपनी सौतेली माँ का असली रूप दिखाएगी। कब तक कोई अच्छी माँ होने का नाटक करेगा। मगर सोना को खुद से किया वादा याद था कि वह दुष्ट माँ नहीं बनेगी और ना ही लोगों को यह कहने का मौका देगी कि है तो सौतेली माँ ही। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। मनीष और वेदांश के बीच भाइयों का प्यार देखकर लोगों को पता ही ना चलता कि दोनों सौतेले भाई हैं। घर के लोग यह देखकर आश्चर्य करते कि सोना ने तो सौतेली माँ के प्रति हमारा नजरिया ही बदल दिया है। इससे उसका हौसला और बढ़ जाता। मनीष को विनोद से अपनी शिकायत करने का कोई मौका ना दिया जाता। सोना के बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। सोना अब और भी चौकन्नी हो गई। उसने अपने बेटे वेदांश को तो खूब सख्ती से समझा दिया था कि सुबह एक आवाज में उठ जाया करे, लेकिन उसने मनीष पर ऐसी सख्ती ना की। वह उसे बड़े दुलार से उठाती, तब कहीं जाकर मनीष जागता। स्कूल जाने से पहले सोना दोनों बच्चों को दूध बिस्कुट देती थी। कभी तो मनीष दूध बिस्किट खा लेता था, लेकिन कभी-कभी जिद करता था कि उसे नूडल्स खाना है। शुरुआत में तो सोना उसे नूडल बनाकर खिला देती, परंतु अब मनीष रोज नूडल खाने की जिद करने लगा। तब सोना परेशान हो गई और उसने मनीष को समझाया कि रोज-रोज नूडल खाने से पेट में दर्द हो जाता है। ये सुनकर मनीष रोने लगा। सोना को सब मंजूर था, पर वह मनीष का रोना नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने मनीष को चुप कराया और उसे नाश्ते में नूडल खिलाकर भेजने लगी। अब बड़े भाई की देखा-देखी में वेदांश भी जिद करने लगा कि उसे भी नूडल खाकर जाना है। सोना ने पहले तो वेदांश को प्यार से समझाया, पर जब वेदांश नहीं माना तो उसने उसे एक चपत लगाई और कहा कि नूडल सिर्फ संडे को मिलेंगे। तभी वेदांश ने रोते-रोते कहा कि आप भैया को तो रोज देती हो, पर सोना के पास इसका कोई जवाब ना था। अब मनीष अपनी सोना माँ को बहुत प्यार करता था। घर में कोई सोना पर चिल्लाता तो मनीष कहता कि मेरी माँ पर मत चिल्लाओ। यह देखकर सोना बहुत सिहाती और मनीष की बेलियां ले लेती। दादी भी मुस्कुराकर कहती है, बड़ी अच्छी माँ है तेरी,
मनीष कहता है कि मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। सोना का परिवार, जान पहचान और रिश्तेदार सोना का मनीष के प्रति प्यार देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते कि सोना अपने सगे बेटे वेदांश को तो डांट मार देती है, लेकिन उसने मनीष का आज तक एक आंसू भी गिरने नहीं दिया। कहने वाले इस ताक में बैठे ही रह गए कि उन्हें मौका मिले यह कहने का कि आखिर है तो सौतेली माँ ही। पढ़ाई के मामले में भी वेदांश को तो जबरदस्ती पढ़ने बैठा देती, लेकिन अगर मनीष एक बार दुलारते कह दे कि माँ आज पढ़ने का मन नहीं है, तो सोना उस पर बिल्कुल दबाव नहीं डालती, बल्कि प्यार से कहती, ठीक है मनीष, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ लेना। और मनीष का मन कभी ना होता पढ़ने का। समय गुजर रहा था। दोनों बच्चे 10वीं क्लास में आ गए। सोना बच्चों के पौष्टिक खान-पान का बहुत ध्यान रखती। वह बच्चों के लिए टिफिन में पौष्टिक नाश्ता रखती। वापसी में वेदांश का टिफिन तो खाली मिलता, लेकिन मनीष का टिफिन लगभग रोज वैसा ही वैसा लौट आता। वेदांश ने ही सोना को बताया कि माँ, भाई कैंटीन में पैटीज, पकोड़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक खाता पीता है। अपना टिफिन कभी पवन तो कभी समीर को दे देता है। तब सोना ने मनीष को बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, यह कोल्ड ड्रिंक, पकोड़ा, पैटीज रोज-रोज खाना ठीक नहीं है, नुकसान करता है। माँ, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। अगर नुकसान करता तो स्कूल में कैंटीन क्यों होती? आज चिंता ना करो, मैं बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहूंगा। 10वीं की परीक्षा नजदीक होने के कारण बच्चे रात में जगकर पढ़ा करते थे। सोना नियम से दोनों बच्चों को रात सोने से पहले एक गिलास दूध देती थी। वेदांश तो कभी मन से तो कभी डांट खाकर दूध पी लेता, लेकिन मनीष ने अब नया ही नियम शुरू कर दिया था। वह रात को दूध नहीं, बल्कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का पैकेट टेबल पर रखकर पढ़ाई करता। परीक्षाएं शुरू हो गई थी। अभी 2 पेपर ही हुए थे कि मनीष के पेट दर्द की शिकायत हो गई। सोना बहुत ही घबरा गई। उसने पति विनोद को बताया। दोनों मनीष को डॉक्टर के यहाँ ले गए। सोना भगवान से बार-बार यही मांगती रही कि मनीष को कोई बीमारी ना निकले, वरना लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ है, इसलिए मनीष का ध्यान नहीं रखा। सगी माँ होती तो भला ऐसी बीमारी होती? सोना को दुष्ट सौतेली माँ कहलाने में बहुत डर लगता। डॉक्टर ने बताया कि गौरव के लीवर में सूजन आ गई है। खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा। बाजार का खाना, तला भुना, डिब्बा बंद पेय पदार्थ बिल्कुल बंद करने होंगे। घर आकर सोना ने मनीष को समझाया, बेटा, अब आप बड़े हो गए हो। देखो, जो चीजें आपको नुकसान करती है, उन्हें बिल्कुल मत खाना। मनीष ने सोना से वादा किया कि वह डॉक्टर की एडवाइस मानेगा। कुछ दिन तो मनीष ने अपना वादा बनाए रखा, लेकिन एक दिन वेदांश ने बताया, माँ, एग्जाम में स्कूल कैंटीन तो बंद है, इसलिए भाई वहाँ खाना नहीं खाते, लेकिन वह रोजाना ठेले पर एग राइस और चिकन टिक्का खा लेते हैं। यह सुनकर सोना परेशान हो गई, क्योंकि एक तो उसका ससुराल शाकाहारी था, दूसरा मनीष के लीवर में प्रॉब्लम थी। हालांकि विनोद दोस्तों के साथ नॉनवेज खा लेते हैं, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों को मांसाहार से दूर रखा था। इस बात के लिए उसकी बहुत प्रशंसा होती थी कि सोना सगे सौतेले बेटे में एक जैसी परवरिश दे रही है। सोना हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि भाई भाई में खूब प्रेम बना रहे, इसलिए उसने वेदांश की बताई बात पर मनीष को उस दिन कुछ नहीं कहा। एक दिन मनीष एग्जाम देकर लौटा तो मनीष ने खाना खाने से मना कर दिया, तो सोना को मौका मिल गया मनीष को समझाने का। उसने मनीष को कहा, बेटा, अभी मन नहीं है तो मत खाओ, जब मन करे तब खा लेना, लेकिन बाजार का बिल्कुल मत खाना, वरना तुम्हारे लीवर में सूजन और बढ़ जाएगी। मनीष ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी माँ, बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। सोना के दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ कि मनीष झूठ बोल रहा है, मगर परोक्ष रूप से उसने मनीष के सर पर हाथ फेरा और कहा, आप मेरे राजा बेटा हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात मानोगे। 10वीं परीक्षा का रिजल्ट आ गया था। मनीष के 65% और वेदांश के 95% आए थे। वेदांश ने स्कूल में टॉप किया। सोना वेदांश के अच्छे नंबर से इतनी प्रसन्न नहीं हो रही
जितना कि गौरव के कम नंबर आने से परेशान और मायूस थी। वह बहुत उदास रहने लगी थी। जरूरी नहीं दोनों बच्चे का दिमाग एक जैसा हो। तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम तो दोनों बच्चों की बराबर ही फिक्र करती हो ना। और वैसे भी मनीष की परीक्षा के समय तबीयत खराब हो गई थी। यह सुनकर सोना बहुत खुश हो गई कि शुक्र है किसी ने यह नहीं कहा कि सौतेली माँ होना। तभी ध्यान ही नहीं रखा सौतेले बेटे पर, बस अपने सगे बेटे को ही पढ़ाया। मनीष ने सोना से वादा किया कि वह अब अच्छे नंबर लाएगा। सोना फिर खुश हो गई। अब दोनों बच्चे जवान हो रहे थे। हालांकि वेदांश को जरूर माँ की डांट और मार का डर था, क्योंकि सोना अभी तक वेदांश को गाहे बगाहे बात ना मानने पर महीने में 2-4 चपत लगा ही देती थी। लेकिन मनीष अपनी माँ सोना के प्यार प्यार के बूते बहुत ज्यादा ही स्वतंत्र हो रहा था। पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के विषय चयन में परसेंटेज के हिसाब से दोनों को अलग-अलग कॉलेज मिला। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वेदांश बेंगलोर चला गया, जबकि मनीष शहर में ही एक कॉलेज में एमबीए करने लगा। मनीष माँ का बहुत सम्मान करता था और प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब सोना उसे सही गलत का फर्क बताती, तो वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देता। उसे लगता जिंदगी एक बार मिलती है, इसे खूब इंजॉय करना चाहिए। एक बार छुट्टी में घर आया, उससे सोना को जो बात पता चली, उसने सोना के होश उड़ गए। वेदांश ने बताया, माँ, भाई शराब पीने लगे हैं। उनके कुछ नए दोस्त बने हैं, वह ठीक नहीं है। भाई ने मुझे उनसे मिलवाया था। सोना को चक्कर आने लगे कि मनीष तो गलत संगत में पड़ गया। उसने विनोद को यह बात बताई। विनोद को बहुत गुस्सा आया। मनीष पर वह उसी समय गुस्से से बरसना चालू हुआ, लेकिन सोना ने उसे रोक दिया और कहा, यह बात हमें वेदांश ने बताई है। अगर आप अभी मनीष को कहोगे, तो वह समझेगा कि वेदांश ने उसकी चुगली करी है। जब वह शराब पीने ही लगा है, तो यह वह ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएगा। तब आप उसे समझाइएगा। अभी कुछ कह दिया तो बेकार में भाई भाई में फूट पड़ जाएगी। गुस्से से भरे विनोद ने सोना की यह बात मान ली। कुछ दिन रहकर वेदांश वापस चला गया। एक दिन विनोद और सोना मिलकर मनीष की अनुपस्थिति में उसके कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगे। आखिर उन्हें सबूत मिल ही गया। मनीष ने शराब की बोतल छुपा के रखी थी कमरे में। शराब की बोतल देखकर विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका खून खौल उठा कि अभी करियर बनाने के दिन हैं और यह लड़का शराब में डूबने लगा है। सोना घबराहट के मारे सर पकड़कर रोने लगी। विनोद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शराब पीने का नशा चढ़ा है ना? अभी उतारता हूँ उसका नशा, अभी उतारता हूँ उसका नशा। कहाँ है मनीष? सोना ने रोते हुए कहा, पता नहीं, सुबह से गया है। विनोद और भी आग बबूला हो गया। सुबह से गायब है? रात के 8 बज रहे हैं, साहिबजादे लापता हैं। होश ही नहीं है कि घर कोई जिम्मेदारी है। कहकर मनीष को बुलाने के लिए विनोद ने जेब से फोन निकाला, मगर वह मनीष को फोन मिला पाता इसके पहले ही एक अनजान नंबर से कॉल आ गया। मगर इस समय विनोद को सिर्फ मनीष से बात करनी थी। उसने वह कॉल कट कर दी और फिर मनीष का नंबर मिलाने लगा, लेकिन उसी नंबर से एक बार फिर कॉल आ गई। विनोद ने झुंझलाकर फोन उठाया। कौन है? बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? अचानक विनोद चुप हो गया। उसका मुंह सफेद पड़ गया। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। हाथ पकी सी सोना ने विनोद की यह हालत देखी तो हैरान रह गई। किसका फोन था विनोद? विनोद तो मानो बुत बन गया था। उसने कोई जवाब ना दिया। सोना ने जमीन पर पड़े फोन को कान से लगाया। हेलो हेलो, कोई उधर से चिल्ला रहा था। हेलो, कौन? सोना ने पूछा। मनीष, आपके बेटे का नाम है? उधर से पूछा किसी ने। जी जी जी, मैं मनीष की माँ हूँ, क्या हुआ? सोना आशंका से कांपने लगी। मनीष का मर्डर हो गया है, उधर से किसी ने कहा। क्या? कैसे? कौन बोल रहे हैं आप? सोना ने पूछा। हम कर्नलगंज के थाने के इंस्पेक्टर जोशी बोल रहे हैं। आप जल्दी आ जाइए। उधर से कॉल कट हो गई। जल्दी से सोना ने घर में सब बताया। सब भागे भागे पुलिस थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया कि मनीष अपने 5 दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने गया था।
सबने पहले शराब पी, फिर ताश और जुआ खेलते वक्त मनीष की अपने दोस्त सुनील से किसी बात पर झगड़ा हो गया। सुनील ने अपनी लाइसेंस पिस्तौल निकाल ली। यह देखकर मनीष भी तेज में आकर उससे भिड़ गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और गोली चल गई। हॉस्टल स्टाफ ने जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाई, पर हॉस्पिटल पहुंचने तक मनीष मर चुका था। अगली सुबह सोना के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। मनीष का पोस्टमार्टम हो चुका था। लाश किसी भी समय घर पहुंचने वाली थी। जवान लड़का मरने का सबको बड़ा अफसोस था। सभी विनोद और उसके परिवार को सांत्वना दे रहे थे। सोना बेसुध पड़ी थी, लेकिन कुछ फुसफुसाहट के स्वरों ने उसको चैतन्य कर दिया। कुछ महिला पुरुषों की फुसफुसाहट कह रही थी, आखिर सोना ने दिखा ही दिया। सौतेली माँ का असली चेहरा बिगाड़ कर रख दिया। अपने लड़के को तो इंजीनियर बनने के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन सौतेले बेटे को गुंडे लफंगों के साथ लगा दिया। आखिर थी तो सौतेली माँ ही ना। सगी होती तो क्या ऐसी मौत मरता लड़का। भगवान बचाए ऐसी सौतेली माँ से तो। ना कभी अच्छी हुई, ना कभी हो सकती है। यह सब बातें सुनकर सोना को लगा कि मानो किसी ने दिल पर पहाड़ पटक दिया हो। सोना ये सब सुनकर अंदर तक चूर हो गई और सिसक सिसक कर कहा कि लाख कोशिशों के बाद भी आखिर सुनना ही पड़ गया कि सौतेली माँ न अच्छी थी, न अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।